हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड्स, आज हम लोग करंट अफेयर में अक्टूबर महीने का टॉप 25 करंट अफेयर यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसको याद करने की कोशिश भी करेंगे। इसके साथ ही फ्रेंड, हमारे करंट अफेयर के प्लेलिस्ट में पूरे ईयर की करंट अफेयर भी अवेलेबल है, साथ ही वीकली और मंथली भी अवेलेबल है। तो एक बार ज़रूर आप चेक करें और अपनी तैयारियों को बेहतर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और उससे पहले फ्रेंड, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही बेहतर वीडियो आपको मिलते रहें और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, भारत जापान के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिसका नाम है JIMEX GMAX-20, इसका नाम याद रखिए। GMAX किन दो देशों के बीच होता है? तो भारत और जापान के बीच, और इस बार उत्तरी अरब सागर में आयोजित हुआ है। ये कौन सा संस्करण था इस अभ्यास का, वो आपको बताना है। तो आपके पास ऑप्शन है दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो कौन से नंबर का ये संस्करण था जाइमेक्स? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चौथा ये संस्करण था जाइमेक्स अभ्यास का, जो भारत और जापान के बीच समुद्री नौसेना का अभ्यास है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनाली में, ठीक है, मनाली में दुनिया की सबसे लंबी, याद रखिए दुनिया की सबसे लंबी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसका नाम है अटल सुरंग। ठीक है, ये नेशनल हाईवे वाली सुरंग है, नेशनल हाईवे से गुजरता है, राष्ट्र को समर्पित किया। और यह सुरंग हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला, याद रखेंगे किस रेंज में अवस्थित है? तो पीर पंजाल। इसके पीर पंजाल के भी पूर्वी रेंज में, अगर आप वहाँ पे पीर पंजाल पश्चिमी और पूर्वी देगा तो पूर्वी पीर पंजाल पर्वतमाला में औसत समुद्र तल से लगभग कितने मीटर की ऊंचाई पर बनाई गई है? 3000, 3300, 4000, 4500। जल्दी से अपना आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3000 मीटर। 3000 मीटर की ऊंचाई पर इसको बनाया गया है। और साथ ही फ्रेंड, आप कमेंट करके बताइए कि इसकी लंबाई कितनी है, इस टनल सुरंग की लंबाई कितने मीटर की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए 2 अक्टूबर 2020 को किसने स्वच्छता साक्षरता अभियान की शुरुआत की? स्वच्छता साक्षरता अभियान की शुरुआत किसने की? ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, नाबार्ड या फिर नीति आयोग। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए, स्वच्छता साक्षरता अभियान की शुरुआत किसने की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाबार्ड ने। ठीक है, जो नेशनल रूरल बैंक है उसने ही स्वच्छता साक्षरता अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर को की है। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 अक्टूबर 2020 को नासा ने भारतीय मूल की दिवंगत अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर एक वाणिज्यिक कार्गो अंतरिक्ष यान, याद रखिएगा एक कमर्शियल कार्गो अंतरिक्ष यान है, जिसका नाम है SS कल्पना चावला। ठीक है, उनके सम्मान में रखा है। और इस यान का उद्देश्य क्या नहीं है, इसमें आपको बताना है इसका पर्पज क्या नहीं है। तो नए अंतरिक्ष शौचालय का परीक्षण करना, पौधों की उत्तरजीविता और व्यवहार्यता अध्ययन करना, कैंसर दवाओं का परीक्षण करना, जल गुणवत्ता का अध्ययन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जल गुणवत्ता का अध्ययन करना इसका उद्देश्य नहीं है। बाकी नए अंतरिक्ष शौचालय का परीक्षण करना, पौधों की उत्तरजीविता और व्यवहार्यता का अध्ययन करना, कैंसर दवाओं का परीक्षण करना। तो याद रखिए कल्पना चावला के नाम से नासा ने, जो अमेरिका की USA की जो एजेंसी है अंतरिक्ष की, उसने ये सम्मान दिया है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर निधि PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत वेंडर, अब PM स्वनिधि क्या है तो ये देख लीजिए, इसका दिया है स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। जो भी स्ट्रीट वेंडर है हमारे
आप कह सकते हैं रोड के किनारे जो भी विक्रेताएं हैं उनके लिए ये पीएम स्वनिधि योजना चलाई गई है। इसके अंतर्गत स्ट्रीट फूड वेंडर विक्रेताओं को ऑनलाइन मंच उपलब्ध कराने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर साइन किया गया है? आपके पास ऑप्शन है जोमेटो, दूसरा है डोमिनोज, सी है स्विगी और डी है पिज़्ज़ा हट। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। पीएम स्वनिधि ने किसके साथ पैचअप किया है, एक समझौता ज्ञापन किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्विगी के साथ। ठीक है, स्विगी जो आप कह सकते हैं फूड वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है ऑनलाइन ऑर्डर लेके, तो स्विगी के साथ पीएम स्वनिधि ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है जो इनको ऑनलाइन मंच प्रोवाइड कराएगी, वहाँ पे इनके खाद्य पदार्थ उपलब्ध रहेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 5 अक्टूबर, 7 अक्टूबर या फिर 8 अक्टूबर? जल्दी से अपना आंसर बताइए। यहाँ पे विश्व शिक्षक दिवस पूछा है, भारत का राष्ट्रीय शिक्षक दिवस नहीं पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला है, अक्टूबर 2020 में 6 स्थानों पर गंगा नदी में डॉल्फिन सफारी शुरू की गई है। निम्न में से किस राज्य में डॉल्फिन सफारी नहीं शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड या फिर पश्चिम बंगाल? जल्दी से अपना आंसर बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में ये सफारी नहीं शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल राज्यों में 6 जगहों पे इसको स्टार्ट किया गया है। अगला है, कपास 4 देश की पहल पर विश्व व्यापार संगठन ने पहली बार 7 अक्टूबर 2019 को विश्व कपास दिवस की शुरुआत की थी। ठीक है, तो विश्व कपास दिवस की शुरुआत 2019 में हुई है 7 अक्टूबर को, और भारत ने इसको रिकमेंड किया था। कपास 4 देश में कौन सा देश शामिल नहीं है? बेनिन, बुर्किना फासो, चाड या फिर इथोपिया? तो जल्दी से अपना आंसर बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें कपास 4 देश की पहल पे कपास 4 कंट्रीज़ में नहीं आता है। अगला है, लुईस ग्लुक को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 में सम्मानित किया गया है। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? तो लुईस ग्लुक को। वह किस देश की निवासी हैं ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेरिका की निवासी हैं। यूएसए की निवासी हैं लुईस ग्लुक, जिनको साहित्य का नोबेल मिला है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार कौन सा देश ऐसा पहला हर घर जल राज्य बन गया है जो हर ग्रामीण घर में नल का जल कनेक्शन प्रदान करता है? तो कौन सा ऐसा राज्य है देश का जो हर घर जल जो स्कीम चलाई गई थी उसके तहत सारे ग्रामीण घरों में जल कनेक्शन उपलब्ध करा चुका है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा। ये इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। गोवा ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है। भारत की किस खिलाड़ी ने चेन्नई में खेले गए फाइनल में chess.com की जूनियर स्पीड ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप 2020 अपने नाम की है? ऑप्शन है कोरेन हम्पू, दूसरा परिमार्जन नेगी, सी है निहाल सरीन और डी है आर्यन चोपड़ा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निहाल सरीन। तो निहाल सरीन chess.com की जूनियर स्पीड ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप थी, ये ध्यान रखिएगा। chess.com की ये चैंपियनशिप थी जिसके विजेता निहाल सरीन रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अगला है, कौन सा राज्य सार्वजनिक शिक्षा को पूरी तरह से डिजिटल करने वाला पहला राज्य बना है? ठीक है, तो सार्वजनिक शिक्षा को डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? कर्नाटक, गुजरात, तेलंगाना या फिर केरल? जल्दी से अपना आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त किया। ठीक है, विश्व बैंक परियोजना है स्टार्स परियोजना किसकी है? तो
ये है केंद्रीय मंत्रिमंडल जो स्कूली शिक्षा संसाधन के लिए काम करता है और साथ में इसमें एनसीईआरटी भी शामिल है। इनके लिए एक परियोजना है स्टार्स, स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। मंजूरी दी है। इसमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है? शुरुआती चरण में कौन सा इसमें राज्य शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात को फिलहाल इसमें शामिल पहले चरण में नहीं किया गया। अगला है शोभा नायडू का हाल ही में निधन हो गया। वह किस नृत्य विधा की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी? ऑप्शन कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम या फिर भरतनाट्यम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शोभा नायडू कुचिपुड़ी की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। इनको याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगला है किस महिला वैज्ञानिक को रसायन और भौतिकी दोनों का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? ठीक है, रसायन और भौतिकी दोनों का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? मैरी क्यूरी को, इरेन जोलियट क्यूरी को, या फिर डोरोथी को फ्रूट हॉस्किन को, या फिर एडा योनत को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैरी क्यूरी को। ठीक है, मैडम क्यूरी को फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं, इसको ध्यान रखिएगा। फ्रेंड, अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत किलो क्लास पनडुब्बी INS सिंधुवीर को म्यांमार नौसेना को सौंपेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि किस क्लास की पनडुब्बी देगा, तो किलो क्लास की भारत देगा म्यांमार को। ये भी पूछ सकता है कि भारत हाल ही में किस देश को किलो क्लास की पनडुब्बी सौंपेगा, तो ये म्यांमार नौसेना है। और सिंधुवीर इसका नाम है, किस वर्ष भारतीय सेना में इसको शामिल किया गया था, तो ऑप्शन नंबर इसका है डी, 1988 में। अगला है भारत के लिए पहला ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया का निधन हो गया। ध्यान रखिएगा, भारत के लिए पहला ऑस्कर, ठीक है, पुरस्कार जीतने वाली कॉस्ट्यूम डिजाइनर ये रही हैं भानु अथैया। उन्हें किस वर्ष ये पुरस्कार दिया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1983 में। 1983 में वर्ल्ड कप भी जीते थे और इसी वर्ष भानु अथैया को भारत का पहला ऑस्कर एकेडमी पुरस्कार मिला था। तो ध्यान रखिएगा, ये कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग क्षेत्र से रिलेट करती हैं, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये। अगला है विश्व बैंक ने अपोलो हॉस्पिटल के साथ अक्टूबर 2020 में एक सस्ता स्वास्थ्य समाधान हेल्दी लाइफ कार्यक्रम लॉन्च किया है। किसके साथ? तो इसका सही आंसर होगा HDFC बैंक के साथ। तो ये HDFC बैंक यहाँ पे देख सकते हैं। और कौन है? अपोलो हॉस्पिटल और HDFC बैंक ने मिलकर जो एक प्रोग्राम चलाया, हेल्दी लाइफ प्रोग्राम, तो इसको डायरेक्ट पूछ सकता है हेल्दी लाइफ प्रोग्राम किस बैंक ने लॉन्च किया या फिर किसके संयुक्त तत्वाधान में इसको लॉन्च किया गया है, तो दोनों चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं, तो इसको याद रखिएगा, हेल्दी लाइफ प्रोग्राम। अगला है आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा प्राकृतिक आपदा पर जारी रिपोर्ट द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डिजास्टर्स 2002-2019 के अनुसार सर्वाधिक आपदा की घटनाएं किस देश में हुई हैं? तो सबसे ज़्यादा इन 20 सालों में किस देश में जो डिजास्टर आया है वो कौन है? भारत, चीन, अमेरिका या फिर ब्राज़ील। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। चीन हर क्षेत्र में आगे है, तो इसमें भी आगे रहेगा। डिजास्टर इसमें भी सबसे ज़्यादा आया हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा चीन। वैश्विक भूखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 94 स्थान पे है। ठीक है, याद रखिएगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का 94 स्थान है। और इस कौन सी श्रेणी में रखा गया है इसको? तो इसको जो श्रेणी प्रदान की गई है वो है गंभीर भूख से जो श्रेणी दी जाती है, क्रिटिकली जो हंगर होता है उसमें भारत को स्थान दिया गया है, जो एक गंभीर बात है। और ये 94 नंबर पे है, इसको ध्यान रखिएगा। एग्जाम में इंडेक्स वगैरह जरूर एक आटो पूछ ले जाते हैं। अगला है AIFF पुरस्कार 2019-20 में किस खिलाड़ी को IIAF फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है?
गुरप्रीत सिंह संधू, संदेश झिंगन, अनिरुद्ध थापा या फिर सुनील छेत्री। तो इसका सही आंसर होगा बिल्कुल अलग, ऑप्शन नंबर ए गुरप्रीत सिंह संधू। गुरप्रीत सिंह संधू को फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, AIFF अवार्ड इनको दिया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा, गुरप्रीत सिंह संधू बिल्कुल अलग हैं। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट भारत में अपराध। वार्षिक रिपोर्ट का शीर्षक याद रखेंगे, भारत में अपराध। कभी कभी शीर्षक या थीम भी पूछ लिया जाता है, तो भारत में अपराध नाम से NCRB ने लॉन्च किया है। ठीक है, महिलाओं के खिलाफ सबसे अधिक अपराध के मामले किस राज्य में दर्ज किए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। ठीक है, वार्षिक आंकड़ों में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध दर्ज किए गए हैं। अगला है केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग MSME मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में किस स्थान पर देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी है? याद रखिएगा, देश का ये पहला है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जोगी घोपा। जोगी घोपा में देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी गई है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग याद रखिएगा, और ये देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए घोषित देश के 30 जिलों की सूची में हिमाचल प्रदेश के किस जिले ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश को इसमें पहला स्थान मिला है, और उसके जिस जिले को शीर्ष स्थान पर रखा गया है उसका नाम है मंडी। तो मंडी जिले को शीर्ष स्थान पर रखा गया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बेहतरीन कार्यान्वयन के लिए। तो याद रखेंगे आप लोग इसको, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मंडी जिले ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में। अक्टूबर 2020 में किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में वन रोपण मियावाकी पद्धति की शुरुआत की गई? मियावाकी पद्धति की शुरुआत कहाँ की गई? तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या फिर सिक्किम में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर को दोबारा से उसको पारंपरिक शुरुआत देने के उद्देश्य से मियावाकी पद्धति से वनारोपण की शुरुआत की गई है, और वहाँ पे केसर की भी दोबारा से शुरुआत की गई है। केसर के उत्पादन के लिए भी वहाँ पे प्रयास किए जा रहे हैं। तो फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जाइए, वहाँ पे सारे वीडियोज़ के PDF अवेलेबल मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट